राजा हरिश्चंद्र का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान, जैसा आपने मुझसे वर्णन किया है उसके अनुसार सूर्यपुत्र यम की सभा में ही अधिकांश राजा लोगों की स्थिति बताई गई है। प्रभु, वरुण की सभा में तो अधिकांश नाग, दैत्येंद्र, सरताएं और समुद्री बताए गए हैं। इसी प्रकार धनाध्यक्ष कुबेर की सभा में यक्ष, गुहक, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा तथा भगवान शंकर की उपस्थिति का वर्णन हुआ है। ब्रह्मा जी की सभा में आपने महर्षि, संपूर्ण देवगणों तथा समस्त शास्त्रों की स्थिति बताई है। परंतु मुनि, इंद्र की सभा में आपने अधिकांश देवताओं की उपस्थिति का वर्णन किया है और थोड़े से विभिन्न गंधर्वों एवं महर्षियों की भी स्थिति बताई है। महामुनि, महात्मा देवराज इंद्र की सभा में आपने राज ऋषियों में से एकमात्र हरिश्चंद्र का ही नाम दिया है। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महर्षि, उन्होंने कौन सा कर्म अथवा कौन सी तपस्या की है जिससे वे महान यशस्वी होकर देवराज इंद्र से स्पर्धा कर रहे हैं। विप्रवर, आपने पृथ्वीलोक में जाकर मेरे पिता महाभाग पांडु को भी देखा था। किस प्रकार वे आपसे मिले थे? भगवान, उन्होंने आपसे क्या कहा ये मुझे बताइए। सूर्य, आपसे ये सब कुछ सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। नारद जी ने कहा, शक्तिशाली राजेंद्र, तुमने जो राज ऋषि हरिश्चंद्र के विषय में मुझसे पूछा है उसके उत्तर में मैं उन बुद्धिमान नरेश का महात्म्य बता रहा हूं, उसे सुनो। इक्ष्वाकु कुल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वीर त्रिशंकु अयोध्या के स्वामी थे और वहां विश्वामित्र मुनि के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। वह कैकेयी कुल में उत्पन्न हुई थी। कुरुनंदन रानी सत्यवती के धर्मानुकूल गर्भ रहा। फिर समयानुसार जन्म मास प्राप्त होने पर महाभाग रानी ने एक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हुआ हरिश्चंद्र। ये त्रिशंकु कुमार ही लोक विख्यात राजा हरिश्चंद्र कहे गए हैं। राजा हरिश्चंद्र बड़े बलवान और समस्त भूपालों के सम्राट थे। भूमंडल के सभी नरेश उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सिर झुकाए खड़े रहते थे। जनिष्य, उन्होंने एकमात्र स्वर्ण विभूषित जैत्र नामक रथ पर चढ़कर अपने शस्त्रों के प्रताप से सातों द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। महाराज, पर्वतों और वनों सहित इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजा की आज्ञा से समस्त भूपालों ने धन लाकर भेंट किए और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन परोसने का कार्य दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस यज्ञ में याचकों को जितना उन्होंने मांगा उससे 5 गुना अधिक धन दान किया। जब अग्निदेव के विसर्जन का अवसर आया उस समय उन्होंने विभिन्न दिशाओं से आए हुए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन एवं रत्न देकर तृप्त किया। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ, मनोवांछित वस्तुओं का पुरस्कार तथा रत्न राशि का दान देकर तृप्त एवं संतुष्ट किए हुए ब्राह्मणों ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिए। इसलिए वे अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी हुए हैं। राजन भरत श्रेष्ठ, यही कारण है कि उन सहस्त्रों राजाओं की अपेक्षा महाराज हरिश्चंद्र अधिक सम्मान पूर्वक इंद्र सभा में विराजमान होते हैं। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। नरेश्वर, प्रतापी हरिश्चंद्र उस महायज्ञ को समाप्त करके जब सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुए उस समय उनकी बड़ी शोभा हुई। भरत कुलभूषण दूसरे भी जो भूपाल राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वे देवराज इंद्र के साथ रहकर आनंद भोगते हैं। भारत, जो लोग संग्राम में पीठ न दिखाकर वहीं मृत्यु का वरण कर लेते हैं वे भी देवराज इंद्र की उस सभा में जाकर वहां आनंद का उपभोग करते हैं। तथा जो लोग कठोर तपस्या के द्वारा यहाँ अपने शरीर का
त्याग करते ही वे भी उस इंद्रसभा में जाकर तेजस्वी रूप धारण करके सदा प्रकाशित होते रहते हैं। कौरव नंदन कुंती कुमार, तुम्हारे पिता पांडु ने राजा हरिश्चंद्र की संपत्ति देखकर अतंचकित हो तुमसे कहने के लिए संदेश दिया है। नरेश्वर, मुझे मनुष्य लोक में आता जान। उन्होंने प्रणाम करके मुझसे कहा, देवऋषि, आप युधिष्ठिर से ये कहिएगा, भारत तुम्हारे भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन ही, तुम सारी पृथ्वी को जीतने में समर्थ हो, अतः राजस्व नामक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो। तुम जैसे पुत्र के द्वारा ये यज्ञ संपन्न होने पर मैं भी शीघ्र ही राजा हरिश्चंद्र की भांति बहुत वर्षों तक इंद्र भवन में आनंद भोगूंगा। तब मैंने पांडु से कहा, ए मस्तु, यदि मैं भूलोक में जाऊंगा तो आपके पुत्र राजा युधिष्ठिर से कह दूंगा, पुरुष सिंह पांडु नंदन, तुम अपने पिता के संकल्प को पूरा करो। ऐसा करने पर तुम पूर्वजों के साथ देवराज इंद्र के लोक में जाओगे। राजन, इस महान यज्ञ में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि यज्ञ नाशक ब्रह्म राक्षस इसका छिद्र ढूंढते रहते हैं, तथा इसका अनुष्ठान होने पर कोई एक ऐसा निमित्त भी बन जाता है जिससे पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध उपस्थित हो जाता है, जो क्षत्रियों के संहार और भूमंडल के विनाश का कारण होता है। राजेंद्र, ये सब सोच विचार कर तुम्हें जो हितकर जान पड़े वह करो। चारों वर्णों की रक्षा के लिए सदा सावधान और उद्यत रहो। संसार में तुम्हारा अभ्युदय हो, तुम आनंदित रहो और धन से ब्राह्मणों को तृप्त करो। तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया। अब मैं यहां से द्वारका जाऊंगा, इसके लिए तुमसे अनुमति चाहता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुंती कुमारों से ऐसा कहकर नारद जी जिन ऋषियों के साथ आए थे उन्हीं से घिरे हुए पुनः चले गए। नारद जी के चले जाने पर कुरुश्रेष्ठ कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजस्व नामक श्रेष्ठ यज्ञ के विषय में विचार करने लगे।